हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का प्रॉब्लम है फाइंड द हाईएस्ट नंबर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन एन इंटीजर अरे ए ऑफ साइज n, फाइंड द हाईएस्ट एलिमेंट इन द अरे, राइट। सो इतना तक पढ़ने के बाद तो भाई क्वेश्चन तो बहुत आसान है, राइट। तो हाईएस्ट एलिमेंट कैसे निकालेगा हम लोग? हमको तो पता है लीनियर आइटरेशन करेगा और निकाल देगा हाईएस्ट एलिमेंट। बट वो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है देखते हैं, ठीक है। So the array will be either be strictly increasing or strictly increasing and then strictly decreasing। हाँ, तो ये एक कंडीशन दिया है, ठीक है। तो array पूरा इंक्रीजिंग होगा या एक पॉइंट तक इंक्रीज करेगा और उसका बाद में पूरा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और हम लोग को निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम पीक होता है ना, वो पीक वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छा से समझते हैं, ठीक है। तो देखो, या तो एरे पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब जो भी नंबर्स है ना, जैसे कि 1 3 4 5 6, ये बस इंक्रीज करते जाएगा, ठीक है। या तो ये पूरा इंक्रीजिंग होगा या पूरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड देन एक पॉइंट के बाद, देखो मान लो कि यहाँ तक इंक्रीज किया और ये पॉइंट के बाद स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 तक तो भाई पूरा दम ऊपर जा रहा था, लेकिन 4 के बाद नीचे आ रहा है ना। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है, ये दो पॉसिबिलिटीज है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या आंसर होगा? सबसे एंड वाला वैल्यू है ना। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड देन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या आंसर होगा? देखो, ये जो इंक्रीज करते जाएगा ना, तो एक पॉइंट पर जाकर बेंट मारेगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है ना, यही है हाईएस्ट वैल्यू, है ना। और else हम ये बुला सकते हैं पीक, ठीक है। पीक ऑफ ए माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर होगा 6 और यहाँ पर आंसर होगा 4। तो सबसे आसान और ब्रूट फोर्स वे ये है कि भाई हम आइट्रेट करेगा पूरा, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आइट्रेट करेगा और उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा, ठीक है। तो वो होगा मेरा आंसर। तो लीनियर लीनियर आइट्रेशन करके हम लोग मैक्सिमम निकाल सकता है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया इसका? ओफन, है ना। बट हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो दो कंडीशन दिया है ना, इसका फायदा उठाओ ना। देखो, ये दो कंडीशन दिया है तो भाई कुछ तो कारण होगा, ठीक है। ऐसा ही तो नहीं दिया है। इसका कुछ हम फायदा उठाने वाले हैं, ठीक है। अगर ये दोनों का अगर फायदा उठाएगा तो हम ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये रिड्यूस करके ऑफ log n में कर सकता है। तो ऑफ log n किसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है? बाइनरी सर्च का होता है ना। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लीनियर सर्च ना करके हम लोग करेंगे बाइनरी सर्च। तो तुम तो सोच रहे हो कि भाई बाइनरी सर्च इसमें कैसे होगा, क्योंकि भाई बाइनरी सर्च किस में अप्लाई होता है? इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग सॉर्टेड एरे में अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन इसमें तो भाई ऐसा नहीं है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और एक पॉइंट पर जाके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब देखते हैं बाइनरी सर्च इसमें कैसे अप्लाई करेगा। अब देखो, ध्यान से देखना, ठीक है। हम लोग के पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस शेप में बनेगा या तो इस शेप में बनेगा, ठीक है। तो ये चेक कैसे करेगा, ठीक है। तो देखो, बहुत आसान है चेक करना। लास्ट वाला वैल्यू उठाओ, इसका भी लास्ट वाला वैल्यू उठाओ और चेक करो कि भाई अगर वो पिछला वाला वैल्यू से अगर छोटा है, इसका मतलब कि भाई ये चीज है स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर लास्ट वाला वैल्यू बड़ा है पिछला वाला वैल्यू से, इसका मतलब ये वाला शेप है। तो अगर ये वाला शेप है तो आंसर क्या है? लास्ट वाला वैल्यू है ना। तो ये चीज हम लोग स्टार्टिंग में चेक करेंगे। क्या है? ARR ऑफ n-1 अगर ग्रेटर देन ARR ऑफ n-2 है। अगर ऐसा है तो रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है ARR ऑफ लास्ट वैल्यू दैट इज n-1। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग इसमें बाइनरी सर्च लगाएगा। अब समझते हैं कि भाई इसमें बाइनरी सर्च क्यों लेगा, ठीक है। बाइनरी सर्च इसमें नॉर्मली हम लोग क्या करता है, पहले मिड निकालता है। अगर ये मिड का वैल्यू बता पा रहा है कि आंसर राइट साइड में ले करेगा या आंसर लेफ्ट साइड में ले करेगा, तब वहां पर हम बाइनरी सर्च लगा सकता है। तो क्या यहाँ पर अगर कोई मिड दिया गया, ठीक है, तो क्या हम बता सकता है कि यार आंसर कौन सा साइड में लाई करेगा? बता सकता है। कैसे? सोच के देखो एक बार। अगर मिड यहाँ है तो क्या हम बता सकता है कि आंसर राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है? क्या हम बता सकता है? यस, बता सकता है। अगर ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब आंसर होगा राइट साइड में। अगर ये डिक्रीजिंग है, इसका मतलब
आंसर होगा लेफ्ट साइड में, है ना। तो बस इसका फायदा उठा के हम पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूजिंग बाइनरी सर्च। और आगे बढ़ने से पहले एक और एज केस देखते हैं, ठीक है। देखो ऑलरेडी n का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि भाई मिनिमम 2 एलिमेंट तो दिया हुआ रहेगा ही, ठीक है। तो क्या पहला वाला इंडेक्स कभी भी आंसर बन सकता है? नहीं। क्यों? या तो ये ऐसा होगा, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या है, माउंटेन कैसे बनेगा? माउंटेन तो बन ही नहीं सकता है, 2 ही एलिमेंट है ना। पर ठीक है, लेकिन पहला वाला कभी भी आंसर नहीं होगा। मान लो 3 एलिमेंट है, मान लो माउंटेन बन रहा, स्टिल पहला वाला आंसर नहीं होगा, है ना। तो हम लोग जो सर्च स्पेस लगाएगा ना, बीएसटी में क्या होता है, सॉरी बीएसटी बोल रहा, बाइनरी सर्च में क्या होता है, एक सर्च स्पेस लगता है, ठीक है। एंड देन उसमें से मिड निकलता है ना। तो सर्च स्पेस हम लोग यहाँ से लेके n-1 यहाँ तक चलाएगा। ये क्यों नहीं चलाएगा? क्योंकि इसके लिए तो हम ऑलरेडी चेक कर चुका है ना। ये तभी आंसर होगा जब ये वाला स्ट्रक्चर में हो तो इसके लिए तो ऑलरेडी चेक कर चुका है। तो हम लोग का सर्चिंग चलने वाला है 1 से लेके n-2 तक। अब लगाओ बाइनरी सर्च, तो मिड क्या निकलेगा, 1 + 6/2 दैट इज 7/2 विच इज 3। अगर इंटीजर लेगा तो 3 आएगा, ठीक है। तो मिड आएगा यहाँ पर, मिड आएगा यहाँ पर। तो क्या ये वाला आंसर बन सकता है? तो हम कैसे चेक करेगा कि ये आंसर है कि नहीं? अगर ये आंसर है तो ये माउंटेन का पीक होगा, है ना। तो ये जो एलिमेंट है ना, इससे बड़ा होगा और आगे वाला एलिमेंट से भी बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला पीक है और यही है मेरा आंसर, है ना। तो हम इसके लिए चेक करेंगे। तो क्या ARR ऑफ मिड जो है ना, बड़ा है ARR ऑफ मिड -1 से? हाँ है। अब राइट साइड में देखो, एंड क्या ARR ऑफ मिड, क्या ARR ऑफ मिड बड़ा है क्या ARR ऑफ मिड +1 से, मतलब आगे वाले एलिमेंट से? अगर ये वाला सेटिस्फाइड हो गया दैट मीन्स आंसर मिल गया। आंसर क्या है, ARR ऑफ मिड होगा मेरा मैक्सिमम, दैट इज द आंसर, है ना। बट इन दिस केस वो नहीं है, क्योंकि 4 5 से तो बड़ा नहीं है। तो आंसर कौन सा साइड में लाई करेगा, कैसे पता चलेगा? हम देखेगा कि भाई इंक्रीसिंग में आता है या डिक्रीसिंग में आता है। ये कैसे चेक होगा? अगर ये वाला वैल्यू उसका पीछा वाला वैल्यू से बड़ा है दैट मीन्स ये इंक्रीसिंग में है। अगर कोई भी वैल्यू, लेट्स से ये वाला वैल्यू अगर पीछे वाला वैल्यू से कम है दैट मीन्स ये डिक्रीसिंग में है ना। तो इन दिस केस ये इंक्रीसिंग में है। तो हमको पता है कि अगर इंक्रीसिंग में है तो आंसर कहाँ ले करेगा, राइट साइड में ले करेगा, है ना। तो लेफ्ट पॉइंटर यहाँ से लेके हम लोग मिड +1 जो कि यहाँ जाके लगा लेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट यहाँ से हट गया और यहाँ आ गया और अभी का सर्च स्पेस बन गया इतना। अब इसका मिड निकालो। इसका मिड क्या है, 4 + 6/2 दैट इज 10/2 इक्वल्स टू 5, है ना। तो मिड आएगा यहाँ पर। तो अभी मिड आ गया यहाँ पर। तो अगेन चेक करेगा कि भाई ये आंसर है कि नहीं। कैसे चेक करेगा, ये वाला कंडीशन, है ना। अगर ये मिड -1 एलिमेंट से और मिड +1 एलिमेंट से अगर बड़ा है दैट मीन्स ये पीक एलिमेंट है, आंसर मिल गया, रिटर्न करेंगे। अगर नहीं है तो चेक करेंगे कि भाई ये ना इंक्रीसिंग साइड में है या डिक्रीसिंग साइड में है। तो ये तो डिक्रीसिंग साइड में है, कैसे पता चल गया? इससे पीछे वाला जो वैल्यू है ना उससे कम वैल्यू है मिड वाला वैल्यू, है ना। तो डिक्रीसिंग है। तो अगर डिक्रीसिंग है तो आंसर कहाँ पर लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में होगा, है ना। तो राइट पॉइंटर यहाँ से हटा के मिड -1 जो कि यहाँ लग जाएगा। तो अभी लेफ्ट और राइट एक ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मिड निकालो अगेन, 4 + 4/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4। अब चेक करेगा कि भाई ये वाला वैल्यू है ना, ये आंसर है कि नहीं। वैसे दिख तो रहा है कि आंसर है, लेकिन चेक कैसे करेगा? अगर ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड -1 एंड ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन ARR ऑफ मिड +1, अगर ऐसा है तो हम जस्ट रिटर्न करेंगे ARR ऑफ मिड, है ना। तो यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा 5 और तुम्हारा आंसर मिल गया 5, है ना। तो ये सेम चीज अब देखते हैं कोड में।
अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया ना उसका जस्ट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में n क्या है, n है साइज, ठीक है। तो देखो अभी स्टार्टिंग में ये वाला कंडीशन के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं। देखो n-1 एलिमेंट अगर इसका पिछला वाला एलिमेंट से अगर बड़ा है तो आंसर क्या होगा, लास्ट एलिमेंट, है ना। तो a ऑफ n-1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर इसमें नहीं गया तो नीचे जाएंगे और लगाएंगे बाइनरी सर्च। तो लेफ्ट पॉइंटर स्टार्ट हो रहा 1 से और राइट पॉइंटर स्टार्ट हो रहा n-2 इंडेक्स, राइट। अब अप्लाई करेंगे बेसिक बाइनरी सर्च और मिड कैसे निकलेगा, लेफ्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। और आंसर चेक कैसे होगा, इफ a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन पीछे वाला वैल्यू दैट इज a ऑफ मिड -1 एंड a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन आगे वाला एलिमेंट दैट इज a ऑफ मिड +1। अगर ऐसा है तो भाई ये ना पीक वैल्यू है, तो हम रिटर्न करेंगे a ऑफ मिड। अगर ऐसा नहीं है तो चेक करेंगे कि भाई इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में है। अगर मिड वैल्यू पीछे वाला वैल्यू से अगर बड़ा है तो ऑफ कोर्स ये इंक्रीजिंग में है, तो टारगेट लाइक करेगा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट वाला पॉइंटर हम हटा के मिड +1 में जाकर रख देगा। अदरवाइज ये डिक्रीजिंग साइड में है तो राइट वाला पॉइंटर हटा के मिड -1 इंडेक्स में रख देगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम में आंसर अगर मिल गया तो आंसर रिटर्न होगा। अगर ये पूरा चीज खत्म हो गया और आंसर ही नहीं मिला तो लास्ट में -1 रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ log n। क्यों, क्योंकि हर एक बार इसका जो सर्च स्पेस है ना ये हाफ हो रहा, ये हाफ हो रहा है ना, हाफ हो रहा। तो उसका वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी log ऑफ n, है ना। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑफ 1। वाई, क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस। तो इतना ही आज के लिए, और आई होप आपको पूरा चीज समझ में आया। इफ यू हैव एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखो, पूछो, ठीक है, हम रिप्लाई करेंगे उसमें, ठीक है। और ये हिंदी कंटेंट बताना यार कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखो कैसा लग रहा है, ये कंटिन्यू करना है या इंग्लिश में ही ठीक है। ओके देन, अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी या।